Hello everyone, this is Govind sir. Welcome back to lecture number 9, continuation of 4th chapter, magnetic effect of electric current. Today we are going to do new topic. New topic means ये topic हमने introduction में यहीं से start किया था, then we left over there और suddenly हमने नए topic को क्या ये catch किया and we went ahead with that one. अब हम वापस से उसी पॉइंट पे आ जाते हैं. तो ये पॉइंट है हमारा मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल. तो हमने स्टार्ट कहां से किया था पहले वो देख लेते हैं. हमने स्टार्ट यहां से किया था कि हमारे पास एक कंडक्टर है. सो कंडक्टर इज कैरिंग करंट. सो कंडक्टर इज कैरिंग करंट कैपिटल आई. क्लियर. अब क्या होता है कि इस कंडक्टर के हिसाब से अगर आप लेते हो तो यहां पे क्या होगा, जो नेट चार्ज होगा इसके अंदर वो क्या होगा, जीरो होगा. देखो बहुत सारे रीजंस होते हैं कि नेट चार्ज के ना अलग अलग आपको रीजंस मिलेंगे. एक तो कहीं पे लोग मेंशन करेंगे कि चार्जेस आर इन फ्लो, दैट्स व्हाई नेट चार्ज एट अ पर्टिकुलर पॉइंट विल बी जीरो. ठीक है. या दूसरा पॉइंट क्या होता है, व्हेन द चार्जेस आर इन मोशन, तो चार्जेस इतने फास्ट फ्लो हो रहे होते हैं क्योंकि वहां पे पॉजिटिव आयंस भी होते हैं. दे आर पॉजिटिव आयंस. तो क्या होता है, एट अ टाइम वहां पे जितने पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, जितना पॉजिटिव आयंस होगा उतना नेगेटिव चार्ज होगा जो फ्लो हो रहा है. तो इसके लिए नेट चार्ज एट अ पॉइंट क्या होगा, जीरो होगा. वो हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है. बस इतना समझना है कि नेट चार्ज जो क्यू नेट होता है इस केस में वो क्या होता है, जीरो होता है इनसाइड द कंडक्टर. तो जब इसके अंदर नेट चार्ज की वैल्यू जीरो होती है तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता. वो चीजें भी हमने कर ली है कि जब नेट चार्ज की वैल्यू जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस करंट कैरिंग कंडक्टर विल बी जीरो. तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो यहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है. तो अगर आपने कोई चार्ज रखा है क्यू, तो अगर ये क्यू चार्ज स्टेशनरी है, if this q charge is stationary, ठीक है, तो क्या होगा, not influenced या no force act और no force acts on it. कोई फोर्स एक्ट नहीं होता जब ये चार्ज स्टेशनरी है. तो चार्ज स्टेशनरी है, कोई फोर्स क्यों नहीं एक्ट होता है, क्योंकि ना करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर जो नेट चार्ज है वो जीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा. एज अ रिजल्ट the amount of electric field acting on this will be what, zero. So जब इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट होगा ही नहीं तो स्टेशनरी चार्ज कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल कम इनटू कंसीडरेशन व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड विल इंसिडेंट ऑन चार्ज क्यू. तो अब क्या होता है कि इस चीज को हमने फिर दूसरे फ्रेम में ले लिया. दूसरे फ्रेम में क्या ले लिया हमने, ये पॉइंट आप नोट कर लो प्लीज. ठीक है. सो अब जो दूसरा फ्रेम है वो क्या बोल रहे हैं कि चलो ठीक है, ये सारी चीजें तो क्लियर हो गई, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. अब ये बोल रहे हैं कि अगर ये चार्ज को आप ना वेलोसिटी देते हो, द वेलोसिटी इज गिवन टू दिस चार्ज इन दिस डायरेक्शन, तो क्या होता है, ये चार्ज ना बेंड होता है इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन. तो ये चार्ज किधर बेंड होगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको वही फाइंड आउट करना है कि ये चार्ज कौन से डायरेक्शन में बेंड होगा. ठीक है. सो अब यहां पे क्या होता है, ये चार्ज होता है डिफ्लेक्ट हो जाएगा इस डायरेक्शन में. हाँ, क्योंकि अगर हमने इसको पॉजिटिव चार्ज दिया तो क्यों उस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा, ये होता है एक्चुअल में डायरेक्शन ऑफ फोर्स, है ना. ये हो गया फोर्स. तो इसके ऊपर फोर्स एक्ट होगा, दैट्स व्हाई दिस चार्ज पार्टिकल इज गोइंग टू डिफ्लेक्ट और विल बेंड इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन. तो इसके ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट होता है वो भी हमने डिस्कस किया था कि वो स्टेट एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला था कि करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये चार्ज पे कुछ हो नहीं रहा है. तो जब ये चार्ज मोशन में होता है तो हो सकता है बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये चार्ज इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होता होगा. तो फाइनली पता चला कि हाँ, मैग्नेटिक फील्ड इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफ्लेक्शन ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल. ठीक है. अब ये है कि ना कितना अमाउंट ऑफ फोर्स एक्ट होगा ऑन अ चार्ज पार्टिकल. सो हमारा टॉपिक ही वही है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल. ठीक है. तो अब क्या होता है कि ये पॉइंट पे मैं आऊंगा, इस पॉइंट पे मैं आऊंगा कि हमारा पार्टिकल लेफ्ट में क्यों डिफ्लेक्ट हो रहा है, दैट पॉइंट वी विल कवर. बट अभी जो मैं कंसिडर कर रहा हूं वहां पे उसको इस हिसाब से ले लो आप कि चलो ठीक है ना, हमने इमेजिन कर लिया कि ना ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स है. आपको इस तरह से मिलेगा नहीं कहीं पे. ठीक है. ये जस्ट हम अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये मैं ना फॉल्टी अजम्पशन ले रहा हूं, मैं फॉल्टी अजम्पशन ले रहा हूं जिससे हमको समझ में आए. हम समझने के लिए ऐसा अजम्पशन ले रहे हैं. नहीं तो क्रॉस एंड डॉट से भी आप मैग्नेटिक फील्ड ले सकते हो. ठीक है. मोस्टली आपको क्रॉस एंड डॉट से मिलेगा, बट मैं क्रॉस एंड डॉट नहीं ले रहा हूं. मैं ऐसा समझ रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है. ठीक है. अब एक चार्ज पार्टिकल को क्या किया इन्होंने, प्रोजेक्ट किया. ठीक है. सो व्हाट इज सीन कि अभी ना ये पॉइंट को मैं पहले ही कवर कर दे रहा हूं क्योंकि ना एक्चुअली मुझे बाद में कवर करना चाहिए था, बट मैं पहले कवर करना चाहता हूं कि क्या इन्होंने किया कि इन्होंने चार्ज पार्टिकल को लिया जिस डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड है.
मतलब ये साइड में आपने नॉर्थ पोल मैग्नेट का रखा है, उस साइड में साउथ पोल मैग्नेट का रखा है, और चार्ज पार्टिकल को उन्होंने थ्रो किया। कौन से डायरेक्शन में थ्रो किया? चार्ज पार्टिकल वॉज थ्रोन इन दिस डायरेक्शन, चार्ज पार्टिकल को इस डायरेक्शन में थ्रो किया। ठीक है, सो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि पार्टिकल वेंट अनडिफ्लेक्टेड। ठीक है, पार्टिकल वेंट अनडिफ्लेक्टेड, मतलब पार्टिकल बिना डिफ्लेक्ट हुए ही गया है, मतलब क्या हो गया? नो फोर्स। बराबर। अब इन्होंने ना और भी चीजें ट्राई की। उन्होंने क्या किया, इसी पार्टिकल को क्या किया, इन्होंने स्पेसिफिक डायरेक्शन में दे दिया कि चलो ठीक है, इसको इन्होंने क्या किया, इस डायरेक्शन में थ्रो कर दिया। तो ये क्या है ना, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है, द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। बट कौन सा किसका वेलोसिटी? पॉजिटिव चार्ज का पार्टिकल का वेलोसिटी। इट्स द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी। ठीक है, अब उन्होंने वेलोसिटी को इस डायरेक्शन में दे दिया। तो क्या बोल रहे हैं कि यहां पे आप अगर रिट्रेस करते हो पीछे, तो इट इज सीन इट इज मेकिंग सम एंगल विद मैग्नेटिक फील्ड। तो अब ये क्या देखते हैं कि पार्टिकल डिफ्लेक्टेड, पार्टिकल डिफ्लेक्टेड विथ सर्टेन फोर्स। बराबर। बट जो डिफ्लेक्शन था ना, डिफ्लेक्शन वॉज वेरी लिटिल, ऐसा मतलब वेरी लिटिल मतलब एंगल बहुत छोटा है उस केस में। अब फिर इन्होंने क्या किया, उसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया 90 डिग्री पे विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड। एंड व्हाट वाज द क्राइटेरिया एंड व्हाट वाज द कंडीशन? एंड देन दे फाउंड पार्टिकल डिफ्लेक्टेड, ठीक है, विद सर्टेन फोर्स, क्लियर, विद द सर्टेन फोर्स। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या इन्होंने ऑब्जर्व किया, डिफ्लेक्शन वॉज वेरी लार्ज, या डिफ्लेक्शन वॉज वेरी लार्ज। ठीक है, और एक्चुअल में प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, ये एक्सपेरिमेंटल कंडीशन है, इसके लिए मैं इसको आपको समझा रहा हूं, है ना। ये चीजें तो आपको ऐसे दिखाना बहुत मुश्किल होगा, प्रैक्टिकली करोगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट को हम आगे यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यहां पे क्या हो गया ना कि इस केस में क्या होगा, यहां पे जो ऐसा अजम्पशन है कि यहां पे जो फोर्स की वैल्यू है वो क्या हो गया था, फिर 0 हो गया। बराबर। और यहां पे डिफ्लेक्शन वाज वेरी लार्ज, तो इट वाज अज्यूम कि यहां पे फोर्स क्या है, मैक्सिमम है। इट वाज अज्यूम कि यहां पे फोर्स क्या है, मैक्सिमम है। क्लियर। अब उसको हम एंगल के टर्म में ले लेते हैं। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में थीटा का वैल्यू क्या है, 0 है। इस कंडीशन में थीटा का वैल्यू क्या है, 90 है। तो विच ट्रिग्नोमेट्री इज गोइंग टू सेटिस्फाई दिस कंडीशन, कि जब ना थीटा का वैल्यू 0 है तो आपको क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। ठीक है, और जब थीटा का वैल्यू 90 है तो आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, दिस मैक्सिमम। तो अब ये क्या हो गया, मिनिमम कब मिलेगा, थीटा 0 के लिए। तो हमने देखा है कि साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, और फिर हमने क्या देखा है, साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री में मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होती है। तो मतलब ये किसको फॉलो कर रहा है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्री को, साइन थीटा। क्लियर। तो अब ये क्या कहते हैं कि ना जो अमाउंट ऑफ फोर्स है ना, वो कौन कंट्रोल कर रहा है, अमाउंट ऑफ फोर्स एक हिसाब से देखा जाए तो v साइन थीटा के ऊपर डिपेंड करता है, v साइन थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर थीटा का वैल्यू 0 है, थीटा का वैल्यू 0 है तो फोर्स का वैल्यू मिनिमम होगा, थीटा का वैल्यू 90 है तो फोर्स का वैल्यू होगा मैक्सिमम होगा। तो एज यू कैन सी 0 to 90, थीटा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, थीटा इंक्रीज हो रहा है, मतलब क्या होगा कि जो v, ये जो साइन थीटा है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो साइन थीटा इंक्रीज होगा, इसका मतलब होगा v साइन थीटा भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो ड्यू टू इंक्रीज इन एंगल साइन थीटा इंक्रीज हो रहा है और v साइन थीटा इंक्रीज हो रहा है। प्लस वी आर सीइंग कि जब आप 0 से 90 जा रहे हो तो फोर्स भी इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो v साइन थीटा है वो फोर्स को क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जिस डायरेक्शन में आप पार्टिकल को ना प्रोजेक्ट कर रहे हो, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को, शुड बी वेरी क्लियर, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को आप जिस डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर रहे हो, उस डायरेक्शन में जब आप एंगल लेते हो ना, एंगल, तो वो जो वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी का कितना साइन होगा वैल्यू, वो डिटरमाइन करेगा फोर्स की क्वांटिटी को। सो अब इस चीजों को हम ना एक साथ में ले लेते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। बस मुझे इतना बताना था कि जो वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी साइन थीटा विल बी प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ठीक है, अब हम आ जाते हैं मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल। तो अब ये क्या बोल रहे हैं, जो मैग्नेटिक फोर्स है ना वो किसके ऊपर प्रोपोर्शनल है। तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, व्हाट दे हैव डन, कि जैसे कि ना अभी जो मैंने लिया मैग्नेटिक फील्ड, अभी ये मैग्नेटिक फील्ड था
तो ये मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड हमने लिया था, ठीक है। तो इट वाज सीन की चलो ठीक है, चार्ज पार्टिकल को उन्होंने क्या है, एक यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, ये एंगल थीटा है। और फिर क्या होगा यहाँ पे कि जो फोर्स का वैल्यू है, मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू, दिस सॉ कि ये जो चार्ज है, जब चार्ज का वैल्यू ज्यादा है तो मैग्नेटिक फोर्स उस पर एक्ट हो रहा है वो ज्यादा है। सेकेंड थिंग दिस सॉ कि जब मैग्नेटिक फील्ड है जिसके अंदर चार्ज मूव कर रहा है वो ज्यादा है तो मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन दैट इज ज्यादा और मोर directly proportional. Then it was seen it is also directly proportional to V sin theta. अब V sin theta को क्यों directly proportional है वो तो अभी आपने देखा, करेक्ट। तो अब क्या होगा, F proportional to ये क्या होगा, Q हो गया, B हो गया, V हो गया, ये क्या हो गया sin theta. So when we took it as proportional को equal to हमने लिया तो क्या होगा, K Q B V sin theta, ठीक है। यहां पे क्या हो गया कि जो k का वैल्यू हो गया 1, ठीक है, कांस्टेंट की वैल्यू, तो f इज इक्वल टू, देखो k स्केलर क्वांटिटी है, सॉरी q स्केलर क्वांटिटी है, k का वैल्यू 1 हो गया तो उसको हमने पहले लिख लिया। अब वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वेलोसिटी मूव कर रहा है तो वेलोसिटी विल क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, अंदर वेलोसिटी विल क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड या वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जा रहा है तो इससे क्या करोगे आप, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपने पार्टिकल वेलोसिटी को गेन करेगा, पहले से मैग्नेटिक फील्ड सेट है तो ये क्या है एक्चुअल में क्रॉस प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, कैसे कन्वर्ट होगा वो देख लेते हैं। तो ये होता है फॉर्मूला मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल। तो मैंने v को पहले क्यों लिखा वो आप समझ जाओगे अभी थोड़ी देर में। तो क्या f वेक्टर हमने ले लिया, q यहाँ पे क्या स्केलर क्वांटिटी है, तो ये क्या होता है v वेक्टर क्रॉसेस b वेक्टर, मतलब पहले से मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है उसके अंदर चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी को गेन करेगा, मतलब जो पहले आया वो यहाँ पे वेक्टर होगा, जो क्रॉस करेगा वो यहाँ पे वेक्टर होगा। लाइक अगर आपको याद होगा तो आपने 11th में क्या हुआ था, लाइक अगर यहाँ पे लिखा हुआ a वेक्टर और ये है b वेक्टर, तो b वेक्टर क्रॉसेस a वेक्टर, ये इसका मतलब ये होगा b वेक्टर क्रॉसेस a वेक्टर, मतलब a वेक्टर पहले से एग्जिस्ट हो रहा है, b वेक्टर विल क्रॉस दैट वन। तो अभी ना वेलोसिटी वेक्टर एंड b मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर में पहले कौन सा एग्जिस्ट होगा, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, तो वेलोसिटी वेक्टर उसके अंदर से पास होगा, देखो v वेक्टर क्रॉसेस p वेक्टर, v वेक्टर क्रॉसेस b वेक्टर, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट का एक और मतलब होता है कि जब भी ना दो वेक्टर क्रॉस में होंगे और उसका जो रिजल्टेंट होगा तो इसका मतलब क्या होगा, जो f वेक्टर होगा ना, f वेक्टर, ये जो f वेक्टर होगा ना ये परपेंडिकुलर होगा, इसको परपेंडिकुलर टू v वेक्टर एज वेल एज, और कौन से वेक्टर को परपेंडिकुलर होगा, एज वेल एज b वेक्टर। तो हमको इतना समझ में आ गया कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल। तो चार्ज की वैल्यू ज्यादा होगा, मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज विल बी मोर, मैग्नेटिक फील्ड जिसके अंदर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है अगर वो ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फोर्स विल बी मोर, एंड वाई विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v sin थीटा। वो मैंने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था कि एक्सपेरिमेंटली इट वाज सीन कि जब ना पैरेलल जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड को तो डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, जब 90 डिग्री पे प्रोजेक्ट होता है तब ना डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होता है, मतलब मैक्सिमम फोर्स इज एक्टिंग इन दैट केस। तो जब v का वैल्यू ना मोर एंगल होगा, मोर द एंगल मोर द डिफ्लेक्शन विल हैव विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड। सो ये क्या हो गया, थीटा इज अ एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। और एक और चीज आपको याद रखना है, यहां पे जो v है, v हमने क्या लिया यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, यहां पर भी वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इस केस में हमने पॉजिटिव चार्ज का वेलोसिटी लिया है, ठीक है। आप नेगेटिव चार्ज के साथ में भी कर सकते हो, हम उस पॉइंट पे भी आ जाते हैं। अब हम आ जाते हैं ना, यहां पे एक डायग्राम बना है, इसके बाद फिर इस कॉन्सेप्ट पे आएंगे, ठीक है। सो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। अच्छा, इसको मैं ना थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देता हूं है ना, समझने के लिए। F इज इक्वल QEB वाले फॉर्मूले को, तो क्या होता है कि जब भी आपने डेरिवेशन करोगे तो हो सकता है शायद, या हम ऐसे स्टार्ट करेंगे कि F वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो गया, Q इन ब्रैकेट V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, देन यू शो कि हमने ना क्रॉस प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई किया तो F इज इक्वल टू क्या मिला, QVB sin थीटा मिला, ठीक है। फिर हम यहाँ पे 3 पार्ट्स बताते हैं, 3 पार्ट्स में क्या होगा वो देख लेते हैं। सो अब इन्होंने बोला थीटा का वैल्यू 0, थीटा का वैल्यू 0 इन द सेंस क्या हो गया, इफ V is in the direction of B, ठीक है, दैट इज व्हाट, पैरेलल, ठीक है। जब ये पैरेलल होगा तो थीटा का वैल्यू 0 है, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, साइन थीटा भी 0 होगा, तो अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग विल बी व्हाट,
0। क्लियर? तो ये ना इस फॉर्मूले से भी आप देख सकते हो कि जब थीटा का वैल्यू 0 होगा तो अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द मूविंग चार्ज पार्टिकल विल बी व्हाट? 0। व्हेन particle is projected parallel to magnetic field, when v is in the direction of b, that is parallel, तो अगर उसके डायरेक्शन में होगा तो कोई फोर्स एक्ट नहीं होगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर थीटा का वैल्यू 180 डिग्री है, थीटा का वैल्यू 180 डिग्री इन द सेंस क्या, इफ v इज इन दी, अच्छा ये सारी चीजें है ना, हम जो कुछ भी कंसिडर कर रहे हैं ये किसके लिए कर रहे हैं? फॉर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अभी तक जो हमने डिस्कस किया पॉजिटिव चार्ज के लिए, नेगेटिव चार्ज के लिए भी होगा, बट नेगेटिव चार्ज में क्या होगा, थोड़ा उल्टा क्या हो जाएगा, जैसे जो वेलोसिटी ले रहे हो ना, वेलोसिटी अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो उसी डायरेक्शन में लेना है, नेगेटिव चार्ज होगा उसके अपोजिट में लेना पड़ेगा। वो पॉइंट पे हम आ जाएंगे थोड़ी देर में। इफ v इज इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ b, इफ v इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ b, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो क्या होगा, ये एंटी पैरेलल हो गया। तो एंटी पैरेलल का मतलब क्या, थीटा का वैल्यू हो गया 180, तो ये साइन 180 की वैल्यू क्या होगी, या साइन थीटा की वैल्यू होगी 0, तो हाउ मच फोर्स विल एक्ट ऑन दैट? 0। तो अगर चार्ज पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा या ऑपोजिट टू दैट होगा, नो फोर्स विल एक्ट। दूसरा पॉइंट, जैसा मैंने बता रहा हूं कि आप एक पॉजिटिव चार्ज के ले लेना, अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो भी कोई इश्यू नहीं है। फर्क क्या होता है कि नेगेटिव चार्ज को अगर आप लेते हो ना, जिस डायरेक्शन में लेते हो, तो वेलोसिटी वेक्टर को हम उसके एक्जैक्टली ऑपोजिट में इमेजिन करते हैं नेगेटिव चार्ज के लिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अगर मान लो कि यहाँ पे ना velocity vector is in the direction of b for the negative charge particle, तो उसका velocity vector हम ऑपोजिट में इमेजिन करेंगे तो एंटी पैरेलल जैसा बिहेव करेगा। बट कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों केस में क्या होगा, पैरेलल हो या एंटी पैरेलल है, दोनों केस में जो फोर्स का वैल्यू हो वो क्या होगा, 0 होगा। अब लास्ट कंडीशन देख लेते हैं। लास्ट कंडीशन में क्या होगा कि हमने लिया है थीटा का वैल्यू 90, है ना। सो यहां पे क्या होगा, इफ v परपेंडिकुलर टू b, परपेंडिकुलर तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, 90 हो गया। साइन 90 की वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगी 1, तो f का वैल्यू क्या हो जाएगा, QVB हो जाएगा। तो ये 3 कंडीशंस है। इन 3 कंडीशन में से हम इस कंडीशन को बहुत ब्यूटीफुली यूज करेंगे बाद में। आप देखोगे किस तरह से हम ना परपेंडिकुलर कंडीशन के लिए अलग अलग इक्वेशंस ऑब्टेन कर रहे हैं। आई होप कि ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आ जाते हैं मेन पार्ट पे, जो वहां पे डायग्राम मैंने बनाया। उस डायग्राम को समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए। हम यूज करेंगे राइट हैंड पाम रूल। अभी आप बोलोगे राइट हैंड पाम रूल हमने पहले भी यूज किया हुआ है। उस टाइम पे जो हमने राइट हैंड पाम रूल यूज किया था अब तक, उसमें क्या था कि जो आई था वो गिवन था, करेक्ट ना, आई वॉज गिवन एंड वी वर सपोज टू फाइंड आउट बी का डायरेक्शन, है ना। ये डायरेक्शन किसका, डायरेक्शन ऑफ आई वॉज गिवन, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ आई वॉज गिवन एंड डायरेक्शन ऑफ बी वी वर सपोज टू फाइंड आउट। तो राइट हैंड पाम रूल में यही था कि आपको क्या करना, थंब को सेट करना इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और आपको क्या करना, फिंगर्स को ओपन करना है जिस डायरेक्शन में आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उस डायरेक्शन में। फिर पाम जिधर फेस करेगा वहां पे आपको मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अब यहां पे स्टोरी थोड़ा सा अलग है। ये क्या होता है कि मूविंग चार्ज क्या होगा, तो पहले तो आप समझ लो कि जो ना ये जो है यहाँ पे, ये जो फिंगर का टिप्स, ये ना टिप्स ऑफ जो फिंगर है ना, ये जिस डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट करता है मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। ये क्या है, टिप्स ऑफ फिंगर्स, ठीक है। ये फिंगर के टिप्स है। और ये जो थंब होता है ना, थंब किसको इंडिकेट करता है, थंब इंडिकेट करता है v को। v क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, ठीक है। अच्छा, यही चीज का फ्यूचर में हम क्या लेंगे, ये हो गया डायरेक्शन ऑफ करंट, ये फ्यूचर में लेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, जब हम ना करंट कैरिंग कंडक्टर लेंगे तो। अब इसके बाद क्या होता है कि यहां पे एक और कंपोनेंट बाकी है, दैट इज पाम। सो पाम किधर फेस कर रहा है, ये दिख रहा है ना, पाम इज फेसिंग लाइक दिस। तो पाम कौन से डायरेक्शन को फेस करेगा, जिस डायरेक्शन में पाम फेस कर रहा है वो होता है फोर्स, मतलब ये फोर्स का डायरेक्शन होगा। तो अब इसका मतलब क्या है, उसी को समझ लेते हैं कि अगर ये राइट हैंड रूल अगर आपने लिया, राइट हैंड पाम रूल अगर हम यूज कर रहे हैं, तो देखो अभी आपके हिसाब से मैं समझा रहा हूं, फिर उसके बाद देखो कि अगर ना ये फिंगर्स अपवर्ड डायरेक्शन में, फिंगर्स का टिप्स ऐसे ऊपर की तरफ इंडिकेट करा, तो वो हो गया डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो थंब जिधर है वो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हो गया, और पाम जिधर फेस कर रहा है वो क्या हो गया, डायरेक्शन ऑफ फोर्स हो गया। ये जो नॉर्मल हमने क्राइटेरिया दिया तो उससे थोड़ा सा डिफरेंट है ये, बराबर। अब यहां पे देख लेते हैं, तो समझने वाली बात क्या है यहां पे, उस चीज को नोटिस करो
यहां पे पार्टिकल ना लेफ्ट में क्यों डिफ्लेक्ट होता है? हम ना पाम जो रूल है ना पहले वाला उसको यूज करेंगे, पहले वाले पाम वाले रूल को यूज करेंगे। देखो क्या है कंडीशन, क्या बोल रहा है कि अगर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, बराबर, करंट इन द कंडक्टर इज फ्लोइंग लाइक दिस, आपको ना इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड आउट करना। तो मैंने क्या किया, फिंगर्स को ओपन किया, मैग्नेटिक फील्ड की तरह एक्ट हो रहा है इनसाइड, तो अभी आप लिखोगे जो बी है ना वो की तरह एक्ट हो रहा है इनवर्ड्स। क्लियर? तो अब मुझे क्या मिल गया, मुझे ना मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मिल गया, मुझे वेलोसिटी का डायरेक्शन मिल गया। अब मैं फोर्स का डायरेक्शन क्या कर सकता हूं, निकाल सकता हूं। तो कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की तरह इसमें इनवर्ड्स, तो मैग्नेटिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, टिप्स ऑफ फिंगर, है ना, तो फिंगर का टिप्स इनवर्ड है तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा, बराबर। उसके बाद क्या दिया उन्होंने, वेलोसिटी दिया, वेलोसिटी किससे रिप्रेजेंट होगा, थंब से, तो ये यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स एक्ट हो रहा है, थंब ऐसे ना, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, बराबर है, करेक्ट। और पाम किधर फेस कर रहा है, इस साइड में फेस कर रहा है, पाम इधर फेस कर रहा है, तो यू कैन सी पार्टिकल डिफ्लेक्ट होकर इस साइड में आ गया, जिस साइड में पाम होगा पार्टिकल उस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा। ऐसा क्लियर? ये पॉइंट बहुत क्लियर होना चाहिए हमारे लिए, ठीक है। अब मैं इसी जगह पे मैं एक और पॉइंट क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो वेलोसिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होगा ना वो ऑपोजिट होगा नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के लिए। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के लिए ऑपोजिट क्या होगा वो देख लेते हैं। मान लो यहां पे क्या क्या हमने ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल लिया, करेक्ट। तो अब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के लिए अगर आप मैग्नेटिक, तो मैग्नेटिक फील्ड तो उसी डायरेक्शन में एक्ट होगा ना, ऐसे। अब ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल किधर जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है ऐसे, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन वही है, बट हम प्रैक्टिकली वेलोसिटी के डायरेक्शन के हिसाब से क्या करेंगे, उसको रिवर्स कर देंगे। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है ना, तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा उसको हम रिवर्स कर देंगे लाइक दिस। अंडरस्टूड? जिस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जा रहा होगा हमारा थंब एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में इंडिकेट करेगा। यहां पे क्या है, जो थंब है वो देगा वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होगा तो थंब को हमको उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, इनवर्ड्स, और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है तो हमें थंब क्या करना पड़ेगा, नीचे की तरफ लेना पड़ेगा। अब पाम की तरफ फेस कर रहा है, इस साइड फेस कर रहा है, तो जब चार्ज पार्टिकल ऐसे जाएगा वो डिफ्लेक्ट होकर किधर डिफ्लेक्ट होगा, राइट साइड में डिफ्लेक्ट होगा। गॉट इट? सो हो सकता है अगर आपने ध्यान दिया होगा तो हमने ये कंडीशन लिया हुआ था कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के लिए पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लेफ्ट में डिफ्लेक्ट होगा, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल राइट में डिफ्लेक्ट होगा इन वेरी बिगिनिंग। अब अगर मान लो यही चार्ज पार्टिकल यहां पे होता, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यहां पे होता, मैंने उसके लिए भी डायग्राम ड्रॉ किया था तो उसको भी देख लेते हैं। तो ये करंट ऐसे जा रहा है, आपको मैग्नेटिक फील्ड किधर निकालना, इस साइड निकालना है, बराबर। मैग्नेटिक फील्ड आपको इस साइड निकालना है, इस साइड मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, आउटवर्ड्स हो गया, आउटवर्ड्स या अपवर्ड्स जो भी लेना है आपको, आउटवर्ड्स या अपवर्ड्स मतलब बाहर की तरफ है, ठीक है। चार्ज पार्टिकल किधर जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इज लाइक दिस। अब मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है ऐसे, और आप ध्यान दो ना यहाँ पे वेलोसिटी किधर है, ये मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड, आउटवर्ड्स, अपवर्ड्स ऐसा, अपवर्ड्स या आउटवर्ड्स, ये आउटवर्ड्स ले लेंगे तो भी चलेगा, इट्स व्हाट आउटवर्ड्स, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड्स, चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी ऐसे पॉजिटिव है तो उसी डायरेक्शन में ले लेंगे। अब देखो उसके हिसाब से मेरा पाम किधर फेस कर रहा है, इस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो वो हो गया डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट होगा, मतलब फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट होगा तो पार्टिकल डिफ्लेक्ट होकर उस साइड चला जाएगा। इज दैट क्लियर? अच्छा, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी यूज कर सकते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, बट आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू पीपल, तो अभी आप फिलहाल के लिए सिर्फ पाम रूल पे ही फोकस करो। अब हम क्या करते हैं ना, 1 or 2 न्यूमेरिकल विल सॉल्व विद द हेल्प ऑफ व्हिच वी कैन अंडरस्टैंड कि एक्चुअल में क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो लेट्स सी व्हाट इज द पाम रूल, एक बार फिर से देख लेते हैं एंड देन विल गो अहेड। सो अगर आपने आपके हैंड को रखा तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज दैट ओपन राइट हैंड, ठीक है, एंड प्लेस इट सो दैट, कहीं पे भी रखो आप जो भी रहेगा, प्लेस इट सो दैट टिप्स ऑफ फिंगर्स रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये डायग्राम के हिसाब से अगर आपको जाना है तो हम इसको इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं, जस्ट आई टेक वन नोटबुक, ठीक है। सो आप ऐसे, है ना, ये प्लेटफॉर्म मतलब यहां पे ये कुछ इस तरह से ऐसा आपने हाथ को रखा, तो टिप्स ऑफ फिंगर्स पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और थंब इन द डायरेक्शन ऑफ velocity of positive charge particle, correct? Then palm faces in the direction of what? Force acting on the charge particle. तो ये क्राइटेरिया है कि जिस डायरेक्शन में ये फिंगर्स पॉइंट करे वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, थंब जिधर इंडिकेट करेगा वो वेलोसिटी का डायरेक्शन है, पाम जिधर फेस करेगा वो फोर्स का डायरेक्शन है, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या होगा कि जब हम ना नॉर्मली साइन कन्वेंशन लेते हैं ना, देखो अभी एक चीज आप ये भी समझ लो, बेहतर होगा आपके लिए कि नॉर्मली क्या होता है कि जब हम डायरेक्शन वगैरह लेते हैं तो डायरेक्शन में क्या होता है आपके नोटबुक में ना, आप ये देखो नोटबुक में ये पर्टिकुलर पार्ट पे नॉर्थ होगा, यहाँ पे साउथ होगा, राइट में क्या होगा ईस्ट होगा, लेफ्ट में क्या होगा वेस्ट होगा, ये इस तरह से करेक्ट आपके नोटबुक में ऐसे बना लो। तो इस साइड में नॉर्थ होगा, आपकी तरफ साउथ होगा, राइट में ईस्ट होगा, लेफ्ट में क्या होगा वेस्ट होगा, और ये अपवर्ड हो गया और ये डाउनवर्ड हो गया। शायद हो सकता है समझने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है, बट इट्स बेटर इफ यू राइट लाइक दिस। आपके नोटबुक में आपने लिख दिया, जैसे अभी यहाँ पे क्या हो गया कि मेरे को अगर लिखना है तो मैंने यहाँ पे लिखा है नॉर्थ, ये क्या हो गया साउथ हो गया, ये क्या हो गया ईस्ट हो गया, और ये क्या हो गया वेस्ट हो गया। अब इस कन्वेंशन के हिसाब से अगर कोई चीज ऐसे बाहर आ रहा होगा, बोर्ड से बाहर आ रहा होगा आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, मैं उसको अप लूंगा, अगर कोई इनटू द प्लेन ऑफ पेपर जाएगा तो उसको मैं डाउनवर्ड लूंगा। या आप यहाँ पे भी देख लो, उसी चीज को मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूं कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये इंडिकेट करेगा ईस्ट को, ये इंडिकेट करेगा वेस्ट को, और कोई इस डायरेक्शन में होगा ऐसे होगा, कोई इस डायरेक्शन में होगा तो वो होगा अप, और कोई ऐसे बिलो टाइप होगा तो वो होगा डाउन। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि किस तरह से काम करता है ये। सो वी विल सॉल्व न्यूमेरिकल एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। सो क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, 3 क्वेश्चंस है, 2 क्वेश्चंस वी आर बेसिकली प्रैक्टिसिंग हाउ टू गेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, सिर्फ उसको प्रैक्टिस करेंगे। थर्ड क्वेश्चन इज वेरी लॉजिकल, थर्ड क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, मतलब अब तक जो हमने लर्न किया है वो सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एन अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। अल्फा पार्टिकल, तो सबसे पहले अल्फा पार्टिकल है तो चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होता है, ये होता है 2 टाइम्स द चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो ये 2 हो गया, प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, सो ये कितना हो जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मतलब प्रोटॉन का अल्फा पार्टिकल का चार्ज ट्वाइस ऑफ प्रोटॉन होगा। फिर दूसरा इन्होंने क्या बोला है, चार्ज पार्टिकल का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दिया है, एंड अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद द स्पीड ऑफ। तो अभी मैं ना डायरेक्शन वगैरह पे नहीं फोकस कर रहा हूं, मैं वैल्यूज पे फोकस कर रहा हूं। विद द स्पीड ऑफ, स्पीड कितना है 3 इंटू 10⁻⁴ किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, किलोमीटर पर सेकेंड है। अब इसको हम क्या करेंगे, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू ये 3 इंटू 10⁻⁴ है, मीटर में क्या होगा 10⁻³ से मल्टीप्लाई होगा मीटर पर सेकेंड। सो फाइनली v का वैल्यू क्या हो गया 3 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। व्हाट नेक्स्ट, सो क्वेश्चन में क्या दिया है, इन अ रीजन वेयर द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 1 टेस्ला एग्जिस्ट। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है जहां पे ये सारी एक्टिविटी हो रही है वो 1 टेस्ला है। ठीक है, अब आगे क्या बोले, सॉरी 1 टेस्ला एग्जिस्ट इन द डायरेक्शन साउथ टू नॉर्थ। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है ये कहां है, ये साउथ टू नॉर्थ की तरफ है। ठीक है, ये समझने के लिए। अच्छा, ये वेलोसिटी कहां था, ये है वर्टिकली अपवर्ड, ये है वर्टिकली अपवर्ड, इन्होंने जैसा क्वेश्चन दिया उसके हिसाब से। क्लियर, और लास्ट पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का, दे आर सेइंग फाइंड दैट मैग्नेटिक फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द पार्टिकल, फाइंड दैट मैग्नेटिक फोर्स दैट एक्ट्स ऑन द पार्टिकल। तो आपको मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू निकालनी है प्लस उसका डायरेक्शन भी निकालना है। सबसे पहला पॉइंट फिर से मैं देख लेते हैं हम लोग, एन अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद द स्पीड। तो वेलोसिटी अपवर्ड है एंड मैग्नेटिक फील्ड साउथ टू नॉर्थ है। ठीक है, इतनी ही रिक्वायरमेंट है। अभी देख लेते हैं कि क्या करना है इस केस में। तो सबसे पहला पॉइंट कि हम देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां है, साउथ टू नॉर्थ। तो इस टेबल के हिसाब से मैं लूंगा तो साउथ टू नॉर्थ ऐसा हो गया, बराबर, साउथ टू नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड हो गया। फिर उसके बाद चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है, वर्टिकली अपवर्ड। देखो थंब मेरा ऑलरेडी उसी डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहा है, बराबर, वर्टिकली अपवर्ड। तो अब ये जो मेरा पाम है वो किधर फेस करेगा, पाम फेस कर रहा है वेस्ट की तरफ। तो मतलब कि अगर देखो ऐसा है, समझने के हिसाब से देखो कि अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है, और कोई पार्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे प्रोजेक्टेड है भी, करेक्ट, उनके बीच का एंगल कितना होगा वो देख लो जरा, कि अगर ये समझो इसके हिसाब से, या आप नोटबुक के हिसाब से भी देख लो, नोटबुक में जो नॉर्थ एंड साउथ है, नोटबुक में नॉर्थ एंड साउथ के हिसाब से क्या होगा, ये जो स्केल है ये इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, वेलोसिटी वेक्टर ऐसे है, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन द स्केल एंड मैग्नेटिक फील्ड, वो कितना होगा 90 डिग्री है ना। तो थीटा का वैल्यू यहां पे क्या होगा 90 डिग्री हो गया। इज दैट क्लियर। फिर उसके बाद क्या दे रहा हूं, पार्टिकल डिफ्लेक्ट किधर होगा, पार्टिकल डिफ्लेक्ट होगा वेस्टवर्ड डायरेक्शन में, ये हो गया डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो अब अगर उसी चीज को मैं यहां पे कंसीडर करूं तो क्या होगा कि पार्टिकल आपका जो वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया, और उसके हिसाब से ले लो अपवर्ड ना, वेलोसिटी वेक्टर अपवर्ड हो गया, तो ये क्या होगा इस तरह से। तो आप ये टेबल के हिसाब से ले लो, ऐसे ले लो,
आप डायग्राम नहीं भी ड्रॉ करोगे तो भी चलेगा, यू कैन टेक योर ओन नोटबुक का रेफरेंस, उसके हिसाब से आप निकाल सकते हो। जस्ट आवर टास्क इज व्हाट इज द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो अब क्या हो गया, एफ का वैल्यू एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, क्लियर। तो ये होगा क्यू का वैल्यू कितना हो गया 3.2 इंटू 10⁻⁻19, वेलोसिटी का वैल्यू कितना हो गया 3 इंटू 10⁻, कितना होगा ये 7 हो गया। बी का वैल्यू कितना होगा 1 टेस्ला है, ये क्या है साइन 90। तो अब उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये -90 और 7 12 हो गया ना, 10⁻⁻12, करेक्ट। और ये 3 2 जा 6 हो गया, 3 3 जा 9, तो क्या होगा 9.6 इंटू 10⁻⁻12, ये क्या हो गया न्यूटन। दिस मच अमाउंट ऑफ फोर्स इज एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल, और कौन से डायरेक्शन में लग रहा है, वेस्ट वर्ड्स, ठीक है, वेस्ट डायरेक्शन में वो फोर्स एक्ट होगा। ये है आपका पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन विल सी, सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया इन्होंने, सेकेंड क्वेश्चन इज ऑल्सो अगेन वेरी सिमिलर टू दिस, सिर्फ प्रैक्टिस के हिसाब से ये क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, क्योंकि ना हमने पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल का लिया है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होगा तो क्या होगा वो भी तो देखना है हमको। एंड इलेक्ट्रॉन इज मूविंग नॉर्थवर्ड्स विद द वेलोसिटी ऑफ 3 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी का वैल्यू 3 इंटू 10⁻7, ये वैल्यू दिया हुआ है ऑलरेडी। और दूसरा पॉइंट क्या है, इन्होंने बोला है इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन, तो व्हाट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम, तो चार्ज का वैल्यू हो गया, वेलोसिटी का वैल्यू हो गया, ठीक है। और क्या इलेक्ट्रॉन इज मूविंग नॉर्थवर्ड्स, है ना, ये पूरी को मैं रब कर देता हूं, मैं यहीं पे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो अब इसके हिसाब से क्या होगा, वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो नॉर्थवर्ड्स है, बराबर। सो ये इलेक्ट्रॉन है, क्लियर, इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है, फाइन। लेकिन हम जब भी कन्वेंशन के हिसाब से लेंगे तो क्या होगा, हमारे कन्वेंशन के हिसाब से जो हम वेलोसिटी लेंगे वो उल्टा लेंगे। तो ये साउथ है, ये क्या है नॉर्थ है, ठीक है। फिर से मैं एक बार रीड कर देता हूं, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग नॉर्थवर्ड विद द वेलोसिटी 3 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। तो इलेक्ट्रॉन नॉर्थ के डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब कि हमें वेलोसिटी वेक्टर इस डायरेक्शन में लेना पड़ेगा कन्वेंशन के हिसाब से। फिर क्या हो गया, इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 10 टेस्ला, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 10 टेस्ला हो गई। अब मैग्नेटिक फील्ड किधर एक्ट हो रहा है, डायरेक्टेड ईस्टवर्ड्स, तो अब इस डायग्राम के हिसाब से हमने ईस्ट यहां पे लिया है, वेस्ट इधर लिया, तो मैग्नेटिक फील्ड ना इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, क्लियर। तो यहां पे आप लिख लो ईस्टवर्ड्स, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन में क्या है, सॉरी ये बार बार लॉक हो जा रहा है, ठीक है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन। आपको ना मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालना है और क्या निकालना है, डायरेक्शन निकालना है, जो फोर्स के जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रहा होगा। तो अब इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पे भी अगर लेना होगा तो आप वैसे ले सकते थे ना, कि अगर इलेक्ट्रॉन होता तो इलेक्ट्रॉन क्या है इस डायरेक्शन में जा रहा है, बट आपको एक्चुअल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में लेनी है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है इस डायरेक्शन में, ठीक है। एक चीज तो क्लियर हो गया कि ईस्ट और साउथ के बीच में जो एंगल है ना वो क्या है 90 डिग्री है, बराबर। तो कैलकुलेशन के हिसाब से मैं कैलकुलेशन पहले देख लेता हूं, क्योंकि ये है किधर जाना है, ये जा रहा है नॉर्थवर्ड, वेलोसिटी इज नॉर्थवर्ड्स, ठीक है। यहां पे जो थीटा का वैल्यू हो गया 90 हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन में थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। ये वैल्यू हो गया 1.6, बराबर, दिस वैल्यू इज 1.6, चार्ज का वैल्यू, वेलोसिटी का वैल्यू सेम है, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी कितना हो गया है 10 हो गया, साइन 90 का वैल्यू 1 हो जाएगा, दैट वी नो। तो 16 3 क्या होगा 48, 4.8 हो गया, 10⁻⁻19 और ये 7 और 10 ये हो गया, तो 10⁻11 हो जाएगा, ये हो गया न्यूटन। इतना फोर्स एक्ट होगा। अभी डायरेक्शन देख लेते हैं कि डायरेक्शन क्या होगा। तो बहुत सिंपल सा टास्क है कि आपको क्या करना है कि जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है पहले उस डायरेक्शन में आपने फिंगर्स को सेट किया, फिंगर्स के टिप्स उस डायरेक्शन में। अब इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा था, बट आपको इलेक्ट्रॉन को उसके अपोजिट डायरेक्शन में लेना है, लाइक दिस, क्लियर। अब पाम किधर फेस कर रहा है, पाम देखो, अब इसके हिसाब से आप जाओगे, ऐसे हो गया, थंब इज गोइंग डाउन, तो पाम की तरफ आपकी तरफ फेस कर रहा है। तो इसके हिसाब से अगर ले रहे हो आप ऐसे, तो यहां पे क्या हो गया, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, बराबर, और उनके हिसाब से इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा था। अब क्या है, इलेक्ट्रॉन हमें वेलोसिटी डायरेक्शन का लेना, साउथ में लेना, तो अब पाम किधर फेस कर रहा है, अप की डायरेक्शन में फेस कर रहा है। तो इसके लिए 4.8 इंटू 10⁻11 न्यूटन किधर एक्ट होगा, ये अपवर्ड्स, है ना।
या अगर आपको और मेंशन करना है तो वर्टिकली आपको ऐसे मेंशन कर सकते हो। क्लियर? इस क्वेश्चन के साथ में आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा हाउ टू फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल। अगर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा तो कैसे फाइंड आउट करना, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होगा तो कैसे फाइंड आउट करना। अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस क्वेश्चन विल टेक अ स्मॉल टेस्ट ऑन वॉट एवर वी हैव स्टडीड अप टिल नाउ। उस तरह का क्वेश्चन है ये। सो क्वेश्चन में क्या दिया है और देखना है कि कितने लोग इसको समझ पाते हैं, वो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये इस क्वेश्चन के समझने के साथ में आपके काफी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। सो क्वेश्चन में क्या है, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ए बी बराबर कैरीज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर, अ प्रोटॉन पी ट्रेवल्स, अ प्रोटॉन पी, अच्छा यहां पे पी लिखा है इन्होंने, मैंने लिखा नहीं यहां पे, अ प्रोटॉन पी ट्रेवल्स एट 4 into 10⁶ मीटर पर सेकेंड। क्लियर? पैरेलल टू द वायर, वायर ऐसे है तो वायर के पैरेलल ही है, ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ करंट बट पैरेलल टू वायर। ठीक है, अच्छा वो भी लिखा हुआ है, P travels at 4 into 10⁶ मीटर पर सेकेंड पैरेलल टू वायर 0.2 मीटर फ्रॉम इट, और वो पार्टिकल 0.2 मीटर अवे है फ्रॉम दिस वायर एंड इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू करंट एज शोन इन द फिगर, और ये करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या है, ट्रेवल कर रहा है। फिर क्वेश्चन में क्या पूछा है, कैलकुलेट द फोर्स विच द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट एक्सर्ट्स, कैलकुलेट द फोर्स विच द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट एक्सर्ट्स। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट मतलब मैग्नेटिक फील्ड है नहीं, करंट का मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट है, कैलकुलेट द फोर्स विच मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट एक्सर्ट्स ऑन द प्रोटॉन, ऑल्सो स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी बताओ। ठीक है, अब इस पॉइंट को फिर से देखो, ये क्या बोल रहे हैं, फाइंड आउट द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द प्रोटॉन बिकॉज ऑफ करंट। तो इन्होंने मैग्नेटिक फोर्स बोला है क्वेश्चन में, तो F क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया बराबर। अब जो मुझे फॉर्मूला पता है वो क्या है, F इज टू QVB sin थीटा, हम इसके अकॉर्डिंगली ही आगे प्रोसीड करेंगे। हमको क्या करना, तो Q क्या दिया है इन्होंने, प्रोटॉन दिया है, तो प्रोटॉन का चार्ज कितना होगा 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, अब यहां पे ना वेलोसिटी का वैल्यू दिया है इन्होंने, वेलोसिटी का वैल्यू कितना है चार्ज पार्टिकल का, 4 into 10⁻6 मीटर पर सेकेंड है। अब यहां पे दो क्वांटिटीज है जो अननोन है, एक हमको नहीं पता है मैग्नेटिक फील्ड, सेकेंड नहीं पता है एंगल, तो फोर्स कैसे निकालेंगे। तो जैसा भी इन्होंने बताया था क्वेश्चन में, फाइंड आउट द मैग्नेटिक फोर्स बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट। तो करंट का मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालोगे, तो इट्स अ स्ट्रेट कंडक्टर, तो स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट बी पे क्या होगा बराबर ना, वो चीज तो याद होगा ना आपको, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर का फॉर्मूला है B इज इक्वल टू, ये क्या है म्यू नॉट है, I है अपॉन क्या है 2 पाई स्मॉल r, तो म्यू नॉट, अच्छा यहाँ पे ना फॉर्मूले मैंने r की वैल्यू दिखाई, यहाँ पे डिटेल में नहीं दिखाई, 0.2 मीटर आपको दिखा सकते हो। ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई का वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू है 2 into 10⁻⁻7 हो गया। करंट की वैल्यू क्या है, करंट फ्लोइंग इज 4 एम्पियर एंड व्हाट इज द r, सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर टू पॉइंट P, तो वो गया 0.2। तो अगर वो हिसाब से देखा जाए तो ये 0.2 को अगर 2 से कैंसिल करोगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा 10 इसके साथ में ऑपरेट होगा तो 10⁻⁻6, तो B का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 into 10⁻⁻6, ये यूनिट क्या होगा इसका, टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड मिल गया हमको। सो अब क्या बाकी रह गया है, एंगल की वैल्यू बता बाकी रह गई। तो एंगल किसके बीच में है, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन हमको पता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नहीं पता, तो हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ओल्ड मेथड राइट हैंड पाम रूल। तो पहले आप ना अपने थंब को फिक्स करो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, कहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना, पॉइंट बी पे, उस साइड में आप अपने फिंगर्स को ओपन करो। ठीक है, तो पाम किधर फिक्स कर रहा है, इनसाइड। तो अभी आप बताओगे कि बी एक्टिंग इनवर्ड्स हो गया, या आप उसको बोल सकते हो इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है ना, साइंटिफिक टर्म में अगर लेना है तो। क्लियर। सो अब इसको थोड़ा सा एनालाइज करके देखते हैं कि इनटू द प्लेन ऑफ पेपर मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है बराबर, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, और वेलोसिटी स्केल के डायरेक्शन में, ये देख लो वेलोसिटी स्केल के डायरेक्शन में, तो कितना एंगल बनेगा 90 डिग्री। तो यहां पे क्या होगा, देयरफॉर थीटा विल बी 90 डिग्री।
एंड व्हाट्स द वैल्यू फॉर साइन थीटा? साइन थीटा विल बी 1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेशन क्या होगा, F इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, Q है, V है, B है, साइन थीटा है। तो Q का वैल्यू कितना है, चार्ज ऑफ पार्टिकल कितना है, प्रोटॉन का 1.6 इंटू 10⁻⁹ यहां पे दिया हुआ है। व्हाट इज द वेलोसिटी? वेलोसिटी का वैल्यू 4 इंटू 10⁻⁶। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हमने यहां निकाला 4 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू साइन 90। क्लियर? साइन 90 का वैल्यू 1 हो गया। तो अभी देखते हैं 4 4 जा कितना होगा, 16। करेक्ट ना? 16 इंटू 16 कितना होगा, 16 इंटू 16 256। सो F का वैल्यू हो गया 256, बट डेसिमल कितना है, 1 डिजिट के बाद इंटू बराबर 10⁻⁻19 और वो क्या 6 है, तो ये 6 और 6 कैंसिल हो गया, वो तो ये होगा 10⁻⁻19 हो गया। F का वैल्यू क्या होगा, अगर आप इसको लोगे 10⁻⁻18, ये न्यूटन हो जाएगा यूनिट, ये होगा 2.56 इंटू 10⁻⁻18 न्यूटन। ठीक है, अब हम ना मेन पार्ट पे आ जाते हैं। इन्होंने पूछा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इसका डायरेक्शन भी पूछा है। तो डायरेक्शन कैसे निकालोगे, तो क्या होगा, पाम रूल, ये वाला डायरेक्शन ऑफ फोर्स के लिए। तो पहले तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, सेट कर दिया हमने। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस वेलोसिटी, ऐसे हो गया। तो ये पाम किधर है, इस साइड में, हमने ईस्ट वेस्ट नहीं लिया है, तो अब उस हिसाब से देखोगे तो किधर होगा, राइट। तो ये क्या हो गया, फोर्स एक्ट्स ऑन प्रोटॉन ऑन राइट साइड। ठीक है, और यहां पे ये क्वेश्चन होता है हमारा कंप्लीट। सो आई होप वॉट एवर आई एक्सप्लेन यू पीपल अंडरस्टूड। दीज क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल, टॉपिक भी बहुत सिंपल है, कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, बट इसके लिए ना आपको पाम रूल प्रॉपरली आना चाहिए, वरना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। सो प्लीज डू प्रैक्टिस दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। आप ना फ्लेक्सिबिलिटी जनरेट करो इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि अगर इसमें किसी में भी कंफ्यूजन होगा तो देन होल क्वेश्चन विल बी रॉन्ग। सो प्लीज ट्राई टू मास्टर योरसेल्फ इन पाम रूल। इसकी जगह पे आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी यूज कर सकते हो, बट हम वो नहीं यूज करेंगे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एंड फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जब हम कंसिडर करते हैं, तो फ्लेमिंग लेफ्ट एंड राइट में क्या होता है कि जब हमें फ्लेमिंग लेफ्ट यूज करना होता है तो हम फ्लेमिंग राइट हैंड यूज कर लेते हैं, और हमको पता नहीं चलता है कि आंसर रॉन्ग हो गया। तो इसके लिए मैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को अवॉइड कर रहा हूं। आई विल फॉलो पाम रूल ओनली। थैंक यू वेरी मच।